नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। इस भाग में हम भक्ति आंदोलन के उदय के कारण और भक्ति आंदोलन के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तुर्क अफगान कालीन भारत के धार्मिक जीवन की एक प्रमुख विशेषता थी भक्ति आंदोलन का उदय। इस काल में अनेक संतों और सूफियों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने धर्म को आडंबर विहीन करने और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति जगाने का कार्य किया। इस युग के संतों ने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो थे हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच समन्वय और एकता स्थापित करने का प्रयास करना, और दूसरा सामाजिक और धार्मिक तनाव को कम करना। और ये सभी हिंदू और मुसलमान जो संत थे वो अपने प्रयासों में सफल भी हुए। भक्ति आंदोलन का विकास 2 चरणों में हुआ। पहला चरण 7वीं से 13वीं शताब्दी तक चला, जब दक्षिण भारत में इसका आरंभ हुआ। दूसरा चरण 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ। इस आंदोलन का संबंध मुख्य रूप से जो है वो हिंदू धर्म के साथ था। उत्तरी भारत में यह आंदोलन अपने दूसरे चरण में इस्लाम के संपर्क में आया और उसकी चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ इससे प्रभावित, उत्तेजित और आंदोलित हुआ। अब पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के उदय के कारण क्या थे। पहला कारण मुस्लिम शासकों के निरंकुश और संकीर्ण शासन के कारण। मुस्लिम शासकों के निरंकुश और संकीर्ण शासन की वजह से उनके अत्याचारों से त्रस्त होकर हिंदू जनता ने ईश्वर की शरण में अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस किया। इसी वजह से भक्ति मार्ग का सहारा लिया। दूसरा कारण हिंदू और मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क के कारण। हिंदू और मुस्लिम जनता के आपस में सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क से क्या हुआ, दोनों के बीच सद्भाव, सहानुभूति और सहयोग की भावना का विकास हुआ। इस कारण से भी भक्ति आंदोलन के विकास में सहयोग मिला। तीसरा रीज़न सूफी संतों के एकेश्वरवादी इस्लाम का प्रचार करना। सूफी संतों ने जिस उदारता, सहिष्णुता और प्रेम के साथ एकेश्वरवादी इस्लाम का प्रचार किया, उससे भी बहुत से हिंदू विचारक प्रभावित हुए, जिस कारण हिंदू इस्लाम के सिद्धांतों के संपर्क में आए और हिंदुओं में भी अपने धर्म की जो बुराइयां थी, आडंबर थे, उन्हें दूर करने की इच्छा जागृत हुई। चौथा रीज़न हिंदुओं द्वारा सूफियों के एकेश्वरवाद में विश्वास करना तथा ऊंच नीच एवं जात पात का विरोध करना। हिंदुओं ने अपने सूफियों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास किया तथा ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत इन सब का विरोध किया। शंकराचार्य ने भी ज्ञान मार्ग और अद्वैतवाद को मोक्ष प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया, लेकिन सामान्य जन जो था वो इस मार्ग को स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाया। तो उन्होंने मोक्ष प्राप्ति का सही और सरल मार्ग उन्हें भक्ति में ही नजर आया, इसलिए उन्होंने भक्ति मार्ग की तरफ वो अग्रसर हुए। मुस्लिम शासकों की मूर्ति भंजक नीति। 5वां रीज़न मुस्लिम शासकों की मूर्ति भंजक नीति। A.R. श्रीवास्तव कहते हैं कि मुस्लिम शासकों की मूर्ति भंजक नीति जो थी वो इसके लिए उत्तरदायी थी। मूर्तियों को नष्ट और अपवित्र कर देने के कारण बिना मूर्ति और बिना मंदिर के ईश्वर की आराधना के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ा, उनकी तरफ उनका झुकाव बढ़ा, जिससे कि उन्हें भक्ति मार्ग का सहारा लेना पड़ा। छठा रीज़न निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार ने उनकी सामाजिक उपेक्षाओं को जगाया। इरफान हबीब कहते हैं कि निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार ने उनकी सामाजिक उपेक्षाओं को जगाया। उस समय की जो भारतीय समाज की शोषणकारी वर्ण व्यवस्था के कारण निम्न वर्णों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। ऐसी स्थिति में भक्ति संतों द्वारा दिए गए सामाजिक सौहार्द और सद्भाव के संदेश ने लोगों को प्रभावित किया। तो ये 6 रीज़न भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारण थे उदय के। अब भक्ति आंदोलन का स्वरूप कैसा था। उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन का जो प्रसार हुआ वो बहुत तीव्र गति से हुआ। संतों के एक नए वर्ग ने एक और तो भक्ति के आधारभूत तत्वों के बीच सामंजस्य और सद्भाव स्थापित किया, तो दूसरी ओर भारतीय रहस्यवादी धारणाओं और सूफी साधना की रहस्यवादी धारणाओं के बीच सामंजस्य की सृष्टि करी। इसकी वजह से क्या हुआ कि शीघ्र ही भक्ति आंदोलन जो है वो जन आंदोलन के रूप में परिणत हो गया, और इन संतों ने किसी नए धर्म की स्थापना नहीं की, बल्कि
प्रचलित धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर किया एवं हिंदू समाज के सभी वर्गों में समानता और सद्भावना स्थापित की। वे धार्मिक ग्रंथों सूफी संत और जो हिंदू संत थे वे धार्मिक ग्रंथों, कर्मकांडों, यज्ञ, पूजा, बलि, तप आदि में विश्वास नहीं रखते थे, बल्कि एकेश्वरवाद के समर्थक थे। और भक्ति आंदोलन में, भक्ति मार्ग में गुरु का बहुत अधिक महत्व दिया गया। इन सभी धार्मिक संतों ने दोहों, कविताओं और गीतों के माध्यम से अपना संदेश जो है वो जनसाधारण तक पहुंचाया। तो आज के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले पार्ट में, भक्ति आंदोलन के अगले भाग में हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों और भक्ति आंदोलन की विशेषताओं और भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।